स्वागत है दोस्तों। आप सभी की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश बहुत तेज़ी से बढ़ती है कि कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट होंगे, कौन से प्रश्न हमें छोड़ने हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ प्रश्न ऐसे बताऊं, पढ़ा सकूं जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हों। हो सकता है आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में प्रश्न कम दिखते होंगे, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि प्रश्न कम हों लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचे। इस सीरीज़ में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कीजिए। पहला क्रम है कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। दूसरा नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू दयाल। तीसरा कबीर, दादू दयाल, नानक, सुंदरदास। चौथा नानक, सुंदरदास, कबीर, दादू दयाल। अब आप ध्यान दीजिए मित्रों कि इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक जो हिंदी के कम से कम 50 से 100 जो कवि हैं, लेखक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके जन्म के बारे में, जन्म सन के बारे में आपको पता हो कि उनका जन्म किस सन में हुआ था। ऐसे ही जैसे कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, उसके बाद आप इधर आइए मीरा के बारे में, दादू दयाल के बारे में। आधुनिक कवियों में प्रेमचंद, निराला, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके जन्म सन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लगभग 30% क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से अटेंड कर लेंगे अगर इन महत्वपूर्ण कवियों के बारे में आप जानते रहेंगे। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं सबसे पहले कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ काशी में। नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ तलवंडी लाहौर में। दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ अहमदाबाद में। सुंदरदास का जन्म हुआ 1596 में, जन्म स्थान राजस्थान। तो इस तरह आप देखिए तो क्रम ये है कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। तो आप इसमें देखेंगे तो कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब आप देखे होंगे कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इनके जन्म सन के बारे में पता हो। साथ ही इनके जन्म स्थान के बारे में भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि इनका जन्म स्थान क्या है। कभी कभी यह भी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। आगे अब हम इन चारों के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। कबीर के बारे में, नानक के बारे में, दादू के बारे में, सुंदरदास के बारे में थोड़ी बातें बहुत ज़रूरी है। जो पॉइंट बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी, कोई आलोचना नहीं लिखी। भक्ति काल में आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी पर लिखा हुआ है, जायसी ग्रंथावली पर लिखा हुआ है और भ्रमर गीत सार में सूरदास जी पर लिखा हुआ है। लेकिन कबीरदास जी पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। यानी अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक को छोड़ करके अलग से कबीर की रचनाओं पर कुछ भी लिखना स्वतंत्र रूप से उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। और जिन पर समझा उनमें गोस्वामी तुलसीदास जी पर 1923 में लिखा, जायसी ग्रंथावली का संपादन उन्होंने 1924 में किया, भ्रमर गीत सार का संपादन उन्होंने 1925 में किया। तो ये किताबें तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना चाहिए सन के साथ। और कबीरदास जी पर उन्होंने स्वतंत्र कोई आलोचना नहीं लिखी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कबीर की आती है तो हम देख लेते हैं कि कबीर के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न के साथ कम से कम आपके 10 से 20 प्रश्न तैयार होंगे। तो कबीरदास जी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। प्रश्न जब भी बनेगा कि रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आता है, कबीरदास जी उस परंपरा में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा के बारे में क्या कहा है? कहा है कि यह सधुक्कड़ी भाषा है। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा के बारे में क्या कहा? कि यह पंचमेल खिचड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें भाषा के मामले में वाणी का डिक्टेटर कहा। तानाशाह कि बन पड़ा तो ठीक, नहीं तो दरेरा देकर, यानी भाषा को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेते थे, इसलिए वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही पहले लेखक थे जिन्होंने कबीर पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी। बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। अब जब भी प्रश्न बनेंगे वो इसी ही प्रकार बनेंगे कि संत भाषा किसने माना है कबीर की भाषा को? तो बच्चन सिंह। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है?
बीजक नाम से। और इसके 3 भाग हैं, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन भूल जाने पर बहुत आसान प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। ऐसा न हो इसके लिए आप बहुत सतर्कता से किसी भी प्रश्न को छोटा मत समझिए, उसे ध्यान से देखिए। आगे देखते हैं, एक पुस्तक है कबीर परिचयी नाम से, कबीर परिचयी। इसके लेखक कौन हैं? अनंत दास। दादू दयाल के बारे में भी हम देखते हैं कि इनके संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय था। इनके पंथ का उत्तराधिकारी इनके पुत्र गरीब दास एवं मिस्किन दास थे। ठीक, दादू के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ रज्जब और सुंदर दास थे। तो प्रसिद्ध शिष्य थे रज्जब और सुंदर दास। इनकी रचनाएं हरडेबानी, अंगबधू, कायाबोली। दोस्तों, ये प्रश्न अगर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हों, आपको लगता हो कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये कंटेंट हम तैयार करते हैं। और मैंने यूं ही एक चैनल शुरू कर दिया था, लेकिन आप सभी के रिस्पांस देख करके और आप लोगों को मेरा पढ़ाना भी पसंद आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ आप लोगों के लिए कंटेंट जो तैयार कर सकता हूँ वो परीक्षाओं की दृष्टि से करूँ। तो आपको अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताया करिए। उससे उत्साहवर्धन भी होता है और हमें आइडिया मिलता है कि आपके लिए और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम गुरु नानक की रचनाएं। गुरु नानक जी का भी हम जिक्र देख रहे थे उसमें कि 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं वह हैं जपुजी, आसदी बार, रहिरास और सोहिला। और गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के आदि गुरु माने जाते हैं। तो इनकी रचनाओं को आप ध्यान रखिएगा, जपुजी, आसदी बार, रहिरास और सोहिला, ये 4 ही रचनाएं गुरु नानक की हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और अंधायुग। अब आप ध्यान से देखिए तो शुरुआत के जो 3 नाटक हैं वो मोहन राकेश जी के हैं। अंधायुग धर्मवीर भारती जी का है। ठीक, तो अंधायुग जो नाटक है वो धर्मवीर भारती का है, मोहन राकेश का नहीं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न के बहाने हम मोहन राकेश और धर्मवीर भारती के बारे में बात कर लेते हैं, तो एक प्रश्न से कई प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। मोहन राकेश के प्रसिद्ध जो नाटक हैं वह है आषाढ़ का एक दिन, जो सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके पात्र कालिदास हैं। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह भी ऐतिहासिक नाटक है जो बुद्ध के जीवन को केंद्र में रख करके लिखा गया है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। समकालीन जिंदगी का, जो समकालीन दौर की ज़िंदगी चल रही है, उसका पहला सार्थक हिंदी नाटक आधे अधूरे को माना जाता है। आधे अधूरे को समकालीन नाटक का मील का पत्थर भी कहा जाता है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के सौरानंद नाटक के आधार पर किया था। ये प्रश्न बनता है कि लहरों के राजहंस नाटक की रचना किस रचना के आधार पर की गई है? तो अश्वघोष के सौरानंद नाटक के आधार पर। अब मोहन राकेश की बात चल रही है तो हम यह भी देख लेते हैं कि नई कहानी के प्रवर्तकों में मोहन राकेश का भी नाम है। 3 नाम आते हैं नई कहानी के प्रवर्तकों में, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। इसी प्रश्न में आया था अंधायुग नाटक का जिक्र। तो अंधायुग के बारे में हम देखते हैं कि यह नाटक 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह एक काव्य नाटक की श्रेणी में आता है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं और इसमें महाभारत कालीन, जो महाभारत के अवसान की स्थिति है, उसकी दशा का चित्रण है इस नाटक में। और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। आप ध्यान रखिएगा, सन भी याद रखिएगा, 1955। धर्मवीर भारती जी की अन्य रचनाएं हम देखते हैं, ठंडा लोहा, अंधायुग,
कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। ठंडालुआ 1952 में, अंधायु 1955 में, कनुप्रिया 1959 में, और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। 7 गीत वर्ष 1959 में है, और जो देशांतर इनका एक कविता संग्रह है वह विदेशी कविताओं का संग्रह है। इसमें धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। भारती जी की एक प्रसिद्ध कविता है प्रेमथ्यु गाथा, और यह एक लंबी कविता की श्रेणी में आता है। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपको जो भी कंटेंट और चाहिए होगा, जिस भी विषय पर, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या, पुनर्नवा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा में भट्टिनी इस उपन्यास की नायिका है। अब इन चारों उपन्यासों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी, और इसका विषय है उदात्त प्रेम और हर्षकालीन व्यवस्थाओं पर केंद्रित बाणभट्ट की आत्मकथा। चित्रलेखा का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ, और इसके उपन्यासकार थे भगवती चरण वर्मा। इसका विषय था पाप पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर आधारित, और इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न पूछे, चित्रलेखा पहली बात भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, 1934 में प्रकाशित हुआ, और इस पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिव्या उपन्यास 1945 ईस्वी में यशपाल जी ने लिखा, और यह ऐतिहासिक कल्पना, एक तो इतिहास और दूसरा ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है। अगला उपन्यास है पुनर्नवा, जो कि 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, और यह एक तरह से उनका अंतिम उपन्यास भी है। तो इस रूप में आप इन सारे प्रश्नों को देखिएगा, और ये ध्यान रखिए कि ये चारों उपन्यास ही हैं। किसी भी रचना के बारे में आप जब उसका सन देखिए, उसका लेखक देखिए, तो उसकी विधा भी देखिए कि किस विधा की रचना है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या काव्य है। ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में होंगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रश्नों को हल करना। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा परीक्षाओं की दृष्टि से, और कम प्रश्नों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ हम फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।